संजय झा और अशोक चौधरी को कहा जाता है कि दोनों के बीच में चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो कमेटी बनाई है, डेलीगेट भेजा है विदेश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद से कई तरह की कहानियां गढ़ी जाने लगी है कि जनता दल यूनाइटेड में उनको संजय झा को मुख्य चेहरा बना दिया जाए, उनके हाथ में कमाना जाए और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक ही पहुंच गए हैं। ये भी बात आपको पता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जनता दल यूनाइटेड की जब कोर कमेटी की बैठक हुई थी तो नीतीश कुमार ने एक निर्देश दिया था, एक आदेश दिया था, और वो था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी 2025 के चुनाव में बनाना। इसके लिए जिम्मेवारी 2 लोगों को दी गई थी, एक ललन सिंह और दूसरे संजय झा। इन दोनों को चूंकि दिल्ली का कार्यभार दिया हुआ है और दिल्ली में ये स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे सामंजस्य बिठा करके चला जाए और केंद्र सरकार की रणनीति और योजनाओं को बिहार का विकास के लिए कैसे उपयोग किया जाए, कैसे अधिक से अधिक मिले, इसको लेकर के सामंजस्य बिठाने को लेकर के इन दोनों को पूरी तरह से आज़ादी दी गई है। वहीं 2 लोग जो हैं वो बिहार में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं, दोनों चौधरी। हालांकि विजेंद्र यादव के साथ साथ और भी कई लोग हैं, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में ये 5 ही लोग हैं, जिनमें से 2 लोग दिल्ली और 2 लोग बिहार देख रहे हैं। विजय चौधरी को आपने देखा होगा कि हर छोटी बड़ी बातों पर नीतीश कुमार के पक्ष में खड़ा होकर के और पीसी करने से लेकर के चीज़ों को स्पष्ट करते हैं, पार्टी के नीतियों को भी बताते हैं। लेकिन इस बीच में कई ऐसी बातें हैं जो चर्चा में आ गई हैं और ये चर्चा तब शुरू हुई है जब संजय झा को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार थोड़ा सा उनसे दूरी बनाना शुरू किया है। हालांकि आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार के सरकारी कार्यक्रमों में भी उनकी तस्वीरें अक्सर आ जाया करती हैं और वो कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार के नज़दीक दिखें। अब ये कोशिश है या इस इत्तेफाक है या फिर ये किसी रणनीति का हिस्सा है, ये अलग बात है, इस पर चर्चा अलग से हो सकती है। लेकिन फैक्ट यही है कि चुनाव से पहले जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के भीतर की गुटबाजी और भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को लेकर के, सीट शेयरिंग के समझौता से लेकर के एनडीए गठबंधन का स्वरूप कैसा हो, इसको लेकर के जो भीतर ही भीतर उबाल आ रहा है, उसने काफी कुछ असर डाला है। हालांकि नीतीश कुमार की रणनीति और जनता दल यूनाइटेड को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि 20 सालों के ही इतिहास को अगर देखते हैं, हम 94 तक नहीं जाते हैं, हम मात्र 20 साल के 2005 से लेकर के 2025 तक के इतिहास को अगर देखते हैं तो इस बीच में नीतीश कुमार के कई करीबी हुए, कई लोग नीतीश कुमार के करीब आए, नंबर 2 की कुर्सी पर रहे, पार्टी के लिए और नीतीश कुमार के लिए अक्सर समर्पण के भाव भी दिखाए। लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं? आज जो वर्तमान नीतीश कुमार की 5 पांडवों की टीम है, उस टीम से पहले आपको याद होगा कि कई लोग हुआ करते थे। कभी उपेंद्र कुशवाहा को कहा जाता था कि नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से हैं और उनके उत्तराधिकारी में सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी उनकी है। आज उपेंद्र कुशवाहा कहाँ हैं, ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बीच में टुकटुकाए थे। आपको याद होगा कि 2014 से पहले वो नीतीश कुमार को छोड़ करके गए थे, इसलिए कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर हो गए थे और उपेंद्र कुशवाहा को यह सबरास नहीं आया था। आपको याद होगा कि 2014 में अपनी पार्टी बना करके उन्होंने एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ा था जब नीतीश कुमार बाहर हो गए थे। उसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा 2014 में चुनाव लड़े, 3 सीटें जीत करके भी आए, 3 ही सीट उनको मिली भी थी एनडीए गठबंधन में। उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा बहुत तेजी से, स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, उनको मंत्रिमंडल में मौका भी मिला और इस बीच में 2014 के बाद 2015 में भी चुनाव लड़े, नीतीश कुमार के विरुद्ध भी चुनाव लड़े। 23 सीटों पे वो 2015 में चुनाव लड़े थे। इन सब बातों के साथ साथ धीरे धीरे करके उनका कद बढ़ रहा था। नीतीश कुमार जब 2017 में फिर वापस किए, उसके बाद से उनकी स्थिति फिर से, जब नीतीश कुमार सामने आ जाएंगे तो इन लोगों का कोई वैल्यू उतना ज्यादा नहीं रह जाता है और ये सेकंड नंबर पे हो जाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि नीतीश कुमार को उकसाने के लिए या नीतीश कुमार के बराबर समकक्ष, नीतीश कुमार के सब्स्टिट्यूट के रूप में इन लोगों को प्रयोग करती रही है। आने के बाद आपको याद होगा कि 2019 में वो एनडीए गठबंधन से बाहर भी हो गए थे, 18 में ही हो गए थे, 19 में चुनाव लड़ा था अलग से। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि और थोड़ा कद घटाने के लिए नीतीश कुमार अपने साथ लेकर के आए। करीब मुझे लगता है कि 1 साल से 1.5 साल तक वो रहे। 2021 में आए थे और 2022 तक वो रहे। 2023 में वो फिर से अपनी पार्टी का विलय करने के बाद भी उनके पास कोई चारा नहीं था। नंबर 2 की कुर्सी पर वो अपने आप को देख रहे थे। उससे पहले याद होगा आपकी कि उनके आने से पहले ललन सिंह वर्सेस आरसीपी सिंह की लड़ाई आपको याद होगी और उसी बीच में इनकी एंट्री हुई थी। आरसीपी सिंह जो नंबर 2 की कुर्सी पर थे, उनको माइनस करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा का प्रयोग हुआ, उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो गए। ये सारी बातें आपको पता होगी।
और पहले आरसीपी सिंह, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, और उसके बाद नंबर किसका है? इससे पहले भी आपने देखा होगा प्रशांत किशोर को हटाने के लिए आरसीपी सिंह का प्रयोग किया गया। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को हटाने के लिए संजय झा और अशोक चौधरी को कहा जाता है कि दोनों के बीच में चल रहा था। ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में भी कहा जाता है कि टूनटान चल रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर रडार पर अभी कोई है तो वो है संजय झा, क्योंकि वो अब पटना में नहीं है और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वालों के जो लिस्ट है उस लिस्ट से उनका नाम बाहर हो गया। हालांकि जब भी आते हैं पटना तो उनकी कोशिश रहती है कि वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही रहें, लेकिन विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ललन सिंह या फिर विजेंद्र यादव, ये सारे लोग अक्सर नीतीश कुमार के बहुत करीब रहते हैं। ऐसे में उनकी जो उपस्थिति है वो कम हो गई है। और संजय झा लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो कमेटी बनाई है, डेलीगेट भेजा है विदेश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद से कई तरह की कहानियां गढ़ी जाने लगी है। जनता दल यूनाइटेड का मुख्य चेहरा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रयास कर रही है कि जनता दल यूनाइटेड में उनको संजय झा को मुख्य चेहरा बना दिया जाए, उनके हाथ में कमाना जाए, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक पहुंच गए हैं, यह भी बात आपको पता है। इसके पहले नीतीश कुमार ने जिम्मेवारी दी थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का समझौता, नीतीश कुमार को 110 से ज्यादा सीटें मिले, कैसे एडजस्ट होगा ये उनको करना था। और जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी 2025 में बनाने की जिम्मेवारी ललन सिंह और संजय झा को दी गई थी। संजय झा सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि जिस तरह से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, उसी तरह से संजय झा के विरुद्ध अब एक अभियान की तरह चल रहा है। और ललन सिंह के साथ साथ आपको याद होगा कि ललन सिंह भी कभी बाहर गए हैं फिर वापस आए हैं, ये पहले शख्स है हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के बाद जो दोबारा जदयू में आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह के बाद अब नंबर किसका है इसका इंतजार हो रहा है। और इस नंबर में विजय चौधरी, खास करके अशोक चौधरी की बात करें, ललन सिंह की बात करें, या फिर अगर आप संजय झा की बात करते हैं, विजेंद्र यादव की बात करते हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा जो है संजय झा पर मजबूत पकड़ बनती नजर आ रही है, उनको बाहर करने की तैयारी की बात अगर कहें तो। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो नया डेलीगेट बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो अलग अलग देशों में जाएंगे, हम उस पर आपको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं कि आखिरकार संजय झा के भारतीय टीम को लेकर के जाने और उसके अगुवा बनने के बाद विभिन्न तरह की जो चर्चाएं हो गई हैं विदेश उनके जाने के बाद, उन चर्चाओं में क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है, और जनता दल यूनाइटेड के भीतर क्यों इस बात की चर्चा हो रही है, क्यों राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि जनता दल यूनाइटेड का एक विकेट और डाउन होने वाला है। हम आपको बताते हैं कि इसको विस्तार से कि ये जो कमेटी बनाई गई है, 17 सांसदों को लेकर के 7 कमेटियां बनाई गई है, जिसमें 8 पूर्व राजनयिक भी जाएंगे। जिनमें पहली कमेटी जो बनाई गई है उसमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया, ये 4 देश हैं जिसका दौरा करेगी। और इसमें वैजयंत पांडा जो हैं उनको लीडर बनाया गया इस कमेटी का। इस पहली कमेटी का जो विदेश दौरे पर जाएगी, 59 प्रतिनिधि रखेंगे भारत का पक्ष। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई है और जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है, उसी बात को लेकर के लोग करेंगे। इसमें वैजयंत पांडा के लीडरशिप में निशिकांत दुबे हैं, फगनलाल केन्यान हैं, रेखा शर्मा हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, सतनाम सिंह संधू हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, हर्ष सिंघल हैं। ये सभी लोग एक टीम का हिस्सा बन करके गए हैं और इनमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का ये दौरा करेंगे। दूसरा ग्रुप है जिसमें रविशंकर प्रसाद हैं जो लीडर हैं, उनके अगुवाई में भाजपा के सांसद हैं दग्गुबाती पुंडेश्वरी, जिनकी खूब चर्चा हो रही है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी, वो भी भाजपा सांसद हैं। इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना से हैं, गुलाम अली खटाना जो हैं मनोनीत हैं, डॉक्टर अमर सिंह हैं कांग्रेस से हैं, समीक भट्टाचार्य भाजपा से हैं, एमजे अकबर मनोनीत हैं और पंकज सारन जो हैं राजदूत हैं। ये लोग दूसरी टीम में शामिल। तीसरी टीम जो है उसको संजय झा लीडर करते हैं और यहीं आकर के सारी बातें इसको हम सबसे लास्ट में बताएंगे। इसके साथ आप बताएं कि एकनाथ शिंदे के लीडरशिप में एक टीम जो विदेश गई है उसमें बांसुरी स्वराजा है, इटी मोहम्मद बशीर हैं, अतुल गर्ग हैं, डॉक्टर संबित पात्रा हैं, मनन कुमार मिश्रा हैं जो बिहार से माफ कीजिएगा राज्यसभा भेजे गए हैं। इसके साथ साथ एमएस अहलुवालिया हैं, सुजन चिनॉय हैं। जो 5वीं टीम है उसमें शशि थरूर लीड करेंगे, जिसको लेकर के काफी विवाद भी हुआ था
कांग्रेस के सांसद हैं, शांभवी इसमें गई हैं, शांभवी चौधरी जो एलजेपी से हैं, सरफराज अहमद हैं, जीएम हरीश बाल योगी हैं, शशांक मणि त्रिपाठी हैं, भुवनेश्वर कलील हैं, और ये यूएसए गई है, पनामा गई है, गुयाना जाएगी, ब्राजील जाएगी और कोलंबिया। मिलिंद मुरली देवड़ा जो हैं शिवसेना से हैं वो गए हैं, तरनजीत सिंह संधू राजदूत हैं वो जा रहे हैं, और तेजस्वी सूर्या भाजपा के सांसद हैं उनको भी इस टीम का शामिल किया जा गया है। छठी टीम जो है जो स्पेन जाएगी, ग्रीस जाएगी, स्लोवेनिया जाएगी और लतविया रूस के दौरा करेगी। कनीम ओची इसमें गई हैं जो डीएमके की सांसद हैं, राजीव राय हैं समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, मियां अल्ताफ अहमद हैं एनसी के हैं, इसके बाद कैप्टन ब्रजेश चौटा हैं, प्रेम चंद गुप्ता हैं, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल हैं, मंजीव एस पुरी हैं, जावेद अशरफ हैं। ये लोग भी जो दोनों मंजीव एस पुरी और जावेद अशरफ हैं ये दोनों राजदूत रहे हैं। हमने बताया भी था कि 8 राजनयिक भी इसमें शामिल किए गए हैं। सुप्रिया सुले के लीडरशिप में जो एनसी की सांसद हैं उनके नेतृत्व में राजीव प्रताप रूढ़ी, विक्रमजीत सिंह सहनी, मनीष तिवारी, अनुराग सिंह ठाकुर, लवु श्री कृष्ण देवरायलू, आनंद शर्मा, वी मुरलीधरन और सैयद अकबरुद्दीन जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो तीसरे ग्रुप की हमने बात की थी जिसको लीड कर रहे हैं संजय झा, इसमें संजय झा के लीडरशिप में अपराजित सारंगी हैं, भाजपा के सांसद हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, टीएमसी के सांसद हैं, ब्रिजलाल हैं, भाजपा के सांसद हैं, डॉक्टर जॉन ब्रिटान है, सीपीआईएम के हैं, और श्री प्रधान बरुआ हैं जो भाजपा के हैं, हेमांग जोशी हैं भाजपा के, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के हैं और मोहन कुमार राजदूत हैं जो इनके साथ गए हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये लिस्ट जो है, इस लिस्ट को आप देख भी रहे होंगे, इस लिस्ट में कई लोगों के नाम थे, यूसुफ पठान का नाम काट करके इसमें अभिषेक बनर्जी का शामिल किया गया था। 4 नाम इसमें कांग्रेस ने केवल एक को चुना है, और इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे होंगे कि संजय झा भारतीय जनता पार्टी के आंख नाक कान बने हुए हैं। कहा तो यह जाता है कि वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे मजबूत नेता कहे जाते हैं अमित शाह, उनके आंख नाक कान बनकर के बिहार की राजनीति में है और नीतीश कुमार की हर एक्टिविटी पर उनकी नजर है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब ऐसी जरूरत महसूस हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो आपने देखा कि भारत ने कार्रवाई की, इसको लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी। इसमें 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके विरुद्ध 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी गई थी। 7 मई की मध्य रात्रि को, यानी 8 मई की सुबह, 6 मई की मध्य रात्रि 7 मई को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके और पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी। 100 आतंकियों को मार गिराया गया था और दोनों देशों के बीच 10 मई की शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान किया गया था। इसमें आपको बता दें कि पीओके में जो बरनाल है और तेहरा कला है वहां पर ये हमले किए गए थे, ठिकानों को नष्ट किया गया था। मुजफ्फराबाद था, कोटली था, सियालकोट था, मुरीदके था और बहावलपुर था। इन सभी जगहों को, जिसमें जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे जो तीनों संगठन हैं उन संगठनों के कहा जा रहा है आतंकी वहां हुआ करते थे। ऑपरेशन सिंदूर में कई हमारे जवान भी हताहत हुए थे और उसके बाद लगातार जो सीमा पर गतिरोध जारी था, दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी किया जा रहा था, ये सारी बातें भी थी। इन सभी बातों को लेकर के और पाकिस्तान जिस तरह से, आपको पता है कि आतंकवाद समर्थन देश कहा जा रहा है, भारत ने कई बार इसको प्रमाणित भी किया है। इन सारी चीजों को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन देशों के दौरा करके, जिनमें से हमने आपको बताया भी था, कई देशों के नाम हमने बताए हैं आपको, जिनमें हमारे डेलीगेट गए हैं, जिसमें 7 ग्रुप बनाए गए हैं और 7 ग्रुप गए हैं, जिसमें मिस्र, कतर, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, ग्रीस, स्लोवाकिया, लतविया और रूस, इसके अलावा यूएस, पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो, सिएरा लियोन, इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, ये सारी जगह हमारी टीम जा रही है। यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, इटली, डेनमार्क, बाकी सब जगहों पर भी हमारी टीम जा रही है। इसके अलावा सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया की बात हमने बताई। 59 प्रतिनिधि अपना पक्ष रखेंगे और इसमें संजय झा भी हैं। लेकिन संजय झा को लेकर के और वर्तमान जो परिस्थिति है जिसमें एनडीए के बीच में सीट शेयरिंग के समझौता से लेकर के और कई बातें हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने तक है। इसके बाद आपको पता है कि निशांत की एंट्री का भी अभी अवेटेड है।
इन सभी बातों को लेकर के संजय झा कटघरे में खड़े हैं और देखना दिलचस्प ये होगा कि संजय झा को लेकर के जो संजय झा के पीठ पीछे रणनीति बनाई जा रही है वो रणनीति कितना कारगर होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मान के चलिए कि जिस तरह से प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता, बड़े नेता जो नंबर 2 की कुर्सी पर थे, वो जदयू से बाहर उनको एग्जिट होना पड़ा, उसी तरह से कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय झा भी रडार पर आ गए हैं और संजय झा के विकेट को गिराने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात मान के चलिए कि चुनावी साल है और चुनावी साल में कई रणनीतियां हैं जो कभी भी एक्शन में आ सकती हैं। क्या होगा, हमारी नजर बनी हुई है, हर छोटी बड़ी घटना पर हम नजर बनाए हुए हैं। आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।